बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी केक या चॉकलेट्स की रेसिपी बहुत पसंद आ रही हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज केक रस बनाएंगे और हमें इसके लिए शॉर्टनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेकरी आइटम्स में उनको खस्ता बनाने के लिए शॉर्टनिंग बहुत अहम होती है और बहुत ज़रूरी होती है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप भर के ये अनमेल्टेड घी लिया है। इसका वज़न है 120 ग्राम्स। इसको अब मैं एक पैन में शामिल कर रही हूँ और इसको मैं गरम करूँगी, मेल्ट करूँगी और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको गरम किया। गरम होने के बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसको थोड़ा ठंडा होने दें। अभी ये नीम गरम है और मैं इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। 15-20 मिनट के लिए तकरीबन फ्रीज़ किया है और ये घी जो है वो जम चुका है। अब हम इसको बोल में शिफ्ट करेंगे। इसको चम्मच की मदद से हम थोड़ा-सा उखाड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा जमा हुआ है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से जब हम बनाएँगे बिस्किट्स, तो आप खुद देखिएगा इसका रिज़ल्ट कितना शानदार आएगा। अब जैसे मक्खन को बीट किया जाता है, हम इसको बीट करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये घी नहीं है, ऑयल है। और उसके साथ हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, आधा कप। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप 3/4 कप तक डाल सकते हैं। अब हमें इसके लिए बीटर चाहिए होगा। अगर आप हैंड विस्क के साथ जिससे अंडा फेंटते हैं उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको थोड़ी पावर लगानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा हाथ से हिलाने में। तो इसको बीट किया, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना लाइट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी और फिर इसको चीनी के साथ बीट करेंगे। चीनी अच्छे से पिसी हुई होनी चाहिए, आप इसे घर में ग्राइंड करें और अच्छे से पिसी हुई होनी चाहिए, ताकि ये इसमें क्रिस्टल्स मुँह में नहीं आए। तकरीबन 2 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। साइड से थोड़ी-थोड़ी चीनी जो है वो लग जाती है बीट करते हुए, तो इसको आप साथ-साथ मिक्स करते जाएँ और इसमें एक-एक करके हम अंडा शामिल करेंगे। टोटल 3 अंडे हैं रूम टेम्परेचर के। अंडों के साथ हम अब इसको बीट करेंगे। नॉर्मल केक बनाने से इसका तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसको खस्ता बनाने के लिए ये वाले स्टेप्स हमें करना होते हैं। नॉर्मल केक में मिक्सचर थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल किया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1.5 कप मैदा 150 ग्राम्स। अब इसके साथ हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो फिर लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप न्यू हैं। तो इसको हम बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे और साइड से स्क्रैप भी करते जाएँगे इसको। और इसका अब कलर थोड़ा-सा लाइट है, तो इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून इसको कलर देने के लिए। अभी मैंने ये थोड़ा-सा शामिल किया था, इतना ही मैंने मज़ीद शामिल किया था। आप हैंड विस्क से भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छे से करना है। इसके बाद हम इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा-सा क्लीन करेंगे। आप इसका बैटर देख सकते हैं, ये केक की निस्बत थिक होता है, क्योंकि हमने इसे ड्राई करके इसका केक रस बनाना होता है, तो ये केक की निस्बत इसका बैटर थिक होगा। इस तरह का स्क्वायर मोल्ड जो मिल जाता है बाज़ार में ईज़िली, अगर आपके पास नहीं हो, तो आप किसी भी स्टील या सिल्वर के बर्तन में भी बेक कर सकते हैं। और मैं इसको पतीले में ही बना रही हूँ। पतीले में स्टैंड रख के इसमें मोल्ड रख देंगे और मैंने इसको आधे घंटे के लिए बेक किया है। दम वाली आँच से थोड़ी ज़्यादा आँच रखी है। आधे घंटे से 35 मिनट में ये बेक हो जाता है। इसमें हम टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, तो इसका मतलब है ये बेक हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अभी आपको बेकिंग के हवाले से एक टिप देने जा रही हूँ। पहले हम इसकी सेंटर से कटिंग करेंगे और उसके बाद बारीक-बारीक से स्लाइस कर लेंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा कंप्लीटली, तब हम इसको दोबारा से बेक करने के लिए रखेंगे और मैं उसी पैन के अंदर रख रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से रखा है कि ये नीचे से बहुत ज़्यादा टच नहीं हो रहे हैं पैन के साथ। अगर आप इसको फ्लैट बिछाकर रख देते हैं, तो वो नीचे से ज़्यादा कलर ब्राउन सा आ जाता है और येलो कलर की जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको रखें और टाइम थोड़ा इसमें ज़्यादा लगेगा। दम वाली आँच पे इसको तकरीबन 50 मिनट लग सकते हैं या 1 घंटे तक। लेकिन आप थोड़ा-सा वेट करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अक्सर केक रस का कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, तो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा। खस्ता क्रिस्पी केक रस ट्राई करें, चाय के साथ इसको ज़रूर बनाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको चाय में डिप करके एन्जॉय कर रही हूँ, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।